साबिका सेटमेंट चेयरमैन, और इसके पीछे एक जलसा होना बोल के पीछे से कार्रवाई करने वाले हमारे मतीन भाई, और यहाँ इस तहनीती जलसे में आए हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने हाल ही में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हमारे हुसैनी साहब को, अजमतुल्लाह हुसैनी को प्रचार कमेटी के कन्वीनर बनाए, उनका भी हम खैर मकदम करते हैं। आप फिरोज भाई तो आपके ही भाई है, सबसे ज़्यादा आपको सब कुछ बताए कि कांग्रेस की दशा दिशा कैसे ले जाएंगे, अंधेरे को उजाले में कैसे बदलना है, उनके पास अच्छे अच्छे टिप्स है। मैं ज़रूर आपके टिप्स लेके आगे बढ़कर हम सब रेवंत रेड्डी साहब को भी लेकर कांग्रेस अंधेरे से फिर मुसलमानों को उजाले में लाएंगे। इसी तरीके से अतीक साहब, वाजी साहब, समद साहब, सुरजीत साहब, निज़ाम साहब, और ख़ास तौर पर मेरे बड़े भाई अफजल भाई और राम रेड्डी साहब, पीछे उस्मान है, जावेद है, शमशी भाई है, और सामने भी बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पॉलिटिशियन से हटके भी कुछ बड़े जैसा सहायता ट्रस्ट वाले हैं, दूसरे भी जो मजहबी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के काम भी करते हैं, वो लोग भी मधु हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि उनको बुला के पनिशमेंट दूँ, ना बोले अरे लीडरों के दावत हैं वो तो परेशानी भाई, हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता टाइम पे बोलते। इसीलिए मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए, ये तहनीत मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी तहनीत होती है। मैं जब स्टूडेंट था, ये अल्लाह जल्ल जलालहू सुब्हानहू का बड़ा एहसान है कि हमेशा मुझे जब से मैं होश संभाला, कॉलेज की ज़िंदगी से लेकर बीच में एक 3 महीने, यानी 3 महीने खाली रहा मैं, वरना मैं कॉलेज से जब ख़त्म रखा तो कॉलेज में भी पोस्ट पे रहता था और NSA में भी था। फिर मैं म्यूनसिपल काउंसलर भी बना, पार्टी में भी जनरल सेक्रेटरी था। फिर मैं मंडल प्रजा परिषद प्रेसिडेंट बना, यूथ कांग्रेस का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट रहा। तो इस तरीके से मिनिस्टर रहा, MLA बना 89 में, आज से 32 साल पहले। फिर साथ ही मिनिस्टर बन गया। मेरे ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि मैं मिनिस्टर बनता हूँ। जब मिनिस्टर बने, फिर जब भी पार्टी में एक कदम था मेरा, गवर्नमेंट में एक कदम। कभी भी लोग मिनिस्टर होते, CM बनते, चले भी जाते, गुमनामी में चले जाते। कई मेरे पुराने साथी मिनिस्टर्स हैं जो गुमनामी में हैं, लेकिन मैं पार्टी में होने की वजह से सरकारी ओहदा आता जाता, लेकिन ये हम हमारे पार्टी खानदान में रहने की वजह से हमारी पहचान है। इसलिए मैं कभी भी गवर्नमेंट के ओहदों से ज़्यादा पार्टी की अहमियत देता हूँ कि पार्टी को मैं आज तक नहीं छोड़ा। सिर्फ परसों बीच में एक 3 महीने गैप था, लोगों में एक तशनी दी गई थी, जैसे राम रेड्डी आके मुझे कहे शबीर भाई आप ही के घर में बैठकर रेवंत रेड्डी साहब की कार्रवाई शुरू हुई। फिर रेवंत रेड्डी साहब शुक्रिया अदा करने पहले आप ही के घर में आके यहाँ से बोले कि आगाज़ भी यहीं हुआ और इख्तिताम भी एज ए मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट के हैसियत से यहाँ फिर दोबारा तकर्रुर होके भी यहीं आया। तो शबीर भाई ये घर मेरे लिए बरकत का है, मैं कभी भी है तो आप रहो न करो मीटिंग कर लेता हूँ। बोला हाजिर है, कर लो मीटिंग। तो मेरे को सिर्फ 3-4 महीने पार्टी का ओहदा नहीं था। तो बताओ 35-36 साल से मुसलसिल लीडर ऑफ द अपोजिशन रहा, 10 साल मिनिस्टर रहा, तो कई ओहदों पे मैं रहा और पार्टी में भी कंटिन्यू रहा। तो फिर दोबारा इस तरीके से हिंदुस्तान में कोऑर्डिनेशन कमेटी का नाम बदलकर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, एक नई कमेटी कांग्रेस पार्टी ने तश्कील दी है, हिंदुस्तान में दी है। उसी बुनियाद पर हर जगह PCC प्रेसिडेंट को कन्वीनर बनाया गया है, लेकिन यहाँ रेवंत रेड्डी साहब के कहने से या फिर उनकी सहमति से श्रीमती सोनिया गांधी जी ने तेलंगाना के अंदर अपने रूल्स को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हुए यहाँ पर PCC के बजाय मोहम्मद अली शब्बीर को मुझे कन्वीनर के हैसियत से बनाए। मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं सिर्फ 2 चीज़ें आपको याद दिलाते चलूँ कि ये मेरा जो सफ़रनामा है, मेरी जर्नी है। जब मैं कॉलेज, मैं MPC का स्टूडेंट हूँ, इंटरमीडिएट में मैं MPC का स्टूडेंट था। मैथमेटिक्स मेरी ख्वाहिश थी इंजीनियर बनना, मुझे 68% आए MPC में मैथ्स में। तो जब 2 ही थे, उस्मानिया मेडिकल लगे, उस्मानिया इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी कॉलेज, 2 ही कॉलेज थे।
या काकतिया बोल के वहां थी, आपके आरईसी बोलते थे उसको, वो वरंगल में थी। बस 3 इंजीनियर कॉलेज अपने पूरे आंध्र प्रदेश में। तो हमने जब दाखिला लिया तो बोले कि नहीं, तो मेरे साथी को एक जो गैर मुस्लिम था, बीसी एक ग्रुप का था, मछेरा था, उसको आ गया। मैं बोला भाई इसको आया, मेरे को क्यों नहीं आया? तो रजिस्ट्रार ने कहा कि देखो आप ओसी है, ओसी का जो सो अबो 92% के ऊपर ही खत्म होगा। आप तो 68 है, अभी तुम बहुत नीचे भागो यहाँ से, तुम्हारा नहीं हो सकता। ये बीसी में एक कैटेगरी है, लिहाजा इनका इंजीनियरिंग में हो गया। तो जब पता नहीं, मैं सोचा भी नहीं था कि मैं काउंसलर बनूंगा, पॉलिटिक्स में इतना दूर आऊंगा, और रिजर्वेशन अल्लाह ताला जल्ले जलाओ मेरे हाथ से ही रिजर्वेशन की बुनियाद रखेगा, नहीं था। लेकिन एक तशने की थी मेरे को कि क्यों ना मुसलमानों को भी रिजर्वेशन दिया जाए। ये मेरी सोच फिक्र थी, लेकिन अमली जामा पहनाने के लिए मेरे पास तो कोई ताकत ही नहीं थी। मामूली सी, मैं भी मिडिल घराने का फैमिली का हूं। तो जब अचानक इलेक्शन आया, शिवशंकर साहब, सुधीर कुमार हमारे पास से कॉन्टेस्ट करे, सब लोग माइनस आए। मेरे को अकेले को 18 गांव का इंचार्ज था, नक्सलेट का बहुत बड़ा एरिया था माछारेड्डी, वहां मेजॉरिटी आई। उन्होंने मुझे दिल्ली कॉल करके बुलाए कि शब्बीर आओ, क्या बात थी, इतने बड़े बड़े रेडियां सब माइनस कर दिए, 31,000 वोट माइनस हुए, मैं 14,000 से हार गया, और वो भी इंदिरा गांधी की सीट मैं तक पार्लियामेंट से हार गया, तुम कैसे मेजॉरिटी लाए? मैं बोला भाई आप दिए, मैं रात दिन वही 14 गांव में घूमते रहा, इसीलिए मेरे पास से 1800 वोट आपको मेजॉरिटी आए। तुम क्यों एमएलए को नहीं ठहरे, तुम्हारी एज क्या है? बोले मेरी एज 31 साल है। हाँ तो चलो तुम एलिजिबिलिटी तो आ गई तुम्हारी, क्योंकि जब ही राजीव गांधी साहब 18 साल से 25 साल, इसको यानी 21 साल से 18 साल का वोट कर दिए थे, तो वोटिंग भी ये भी कॉन्टेस्ट करना 30 से 25 साल कर दिए थे, तो हम एलिजिबल हो गए। तो बोले मैं आपको टिकट दे रहा हूँ, आप जाइए। नहीं 26 साल का था मैं जब 1985 में, तो 21 साल मेरे को, यानी एलिजिबिलिटी से 25 में एलिजिबिलिटी है कॉन्टेस्ट के लिए, 26 साल था। मैं टिकट लेके आया तो राजशेखर रेड्डी साहब और केशवराव साबुल्ला बोले कि तुम तो अभी बहुत छोटे हैं, वहाँ एक फिशरमैन को कामारेड्डी से नहीं मिला, हम फिशरमैन से BR मल्लेश को दे रहे, नेक्स्ट टाइम आपको देखेंगे, आप नहीं लेना। तो राजीव गांधी के अप्रूवल लिस्ट चेंज कर दिए, 54 नाम चेंज कर दिए राजशेखर साहब वो दौर में 85 में। तो मेरे को शिवशंकर साहब बुला के बोले कि अभी भी तुम कॉन्टेस्ट करना चाह रहे? सब मैं अब नहीं करना चाह रहा हूँ। क्यों? कि मैं देखा कि जो भोई जात के लोग हमारे थे, अब उनके आदमी से दिए तो वोट बढ़ जाएंगे, अब मैं जितना मुश्किल है मैं नहीं करता। मेरे को ऐसा पीठ पे थपकरा, बोले कि तुम्हारा मुस्तकबिल बहुत अच्छा है शब्बीर, आगे आपको अच्छे चांसेस है, तुमने अच्छा फैसला किया यहाँ, क्योंकि 85 लहर है एनटी रामाराव की, 83 में लहर थी, उनको हरा देने के बाद तो 85 और लहर बढ़ गई। तो ये लहर में तुम काम जीतते थे, अच्छा फैसला करे बोले। मैं 85 के बाद वहां गांव में बैठ गया, घर घर गांव गांव फिरा। जब मैं 89 आने तक यूनानिमस हो गया, 89 से लेके अब तक 6 इलेक्शन में भी मेरे खिलाफ में गांधी भवन में एक सिंगल एप्लीकेशन नहीं आया, सिंगल एप्लीकेशन आया। मेरे पास 8 बड़े बड़े गढ़ी है, दौरा है, जैसा कि सदाशिव नगर के दौरा, उनके नीचे 100 गांव है। दोमकुंडे के दौरा नाम सुने, बहुत बड़ा किला है उनका, जो अभी हमारे चिरंजीवी के बेटे को उनकी बेटी दिए, आपके तो अच्छे दोस्त ही होंगे, अनिल की बेटी को, अपोलो वाले। तो ये 2 बड़े बड़े किले हैं जिसके 150-200 गांव के, छोटे ऐसे गढ़ी नहीं है। ऐसा छोटे राजाएं 8 है मेरे कहने। मैं इन सब राजाओं के बीच में से एक मुसलमान निकला, जबकि 8% मुसलमान है मेरे पास। पूरे रेडियां, दोरा, गढ़ियां, और गढ़ी भी छोटे नहीं, 8 गढ़ी है, लेकिन 6 किले हैं। आज भी टूरिज्म डिपार्टमेंट में किले को लोग दमकुंडा जा रहे हैं। तो वो सब लोगों ने मेरे को साथ दिया, पता नहीं क्या था, अल्लाह की मर्जी। अरे एक नौजवान बच्चा है, पढ़ा लिखा बच्चा है, चलो इसको करेंगे 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 करेंगे। तो आप अंदाजा भी नहीं लेंगे, मैं 2 लाख रुपए भी नहीं थे, पार्टी जो है सिर्फ 10,000 रुपये दी, कांग्रेस पार्टी 10,000 दी। एक खंडवाओं का उसका जो है छोटा बैग 50 खंडवे दी, बोले जाओ इलेक्शन कैंपेनिंग में। हम भी 2 लाख लग गए, लेकिन 2 लाख में खर्चे से लोग फिर वापस ला के दिए।
कि नहीं नहीं हमारे गांव में इतने नहीं हुए, इतने कम हुए, लिहाजा वापस ले लो। तो इस तरीके से हमारी जर्नी जब स्टार्ट हुई तो उससे एक दिन पहले, एक महीना पहले, यह असेंबली के अंदर एक गड़बड़ हो गई कि अशोक गजपति राजू फाइनेंस मिनिस्टर बोले कि इंदिरा गांधी जी के कत्ल के अंदर हमारे राजीव गांधी का हाथ है, माँ को कत्ल करके इन्होंने अपनी कुर्सी वजीर आजम के लिए, ये न्यूज मिली। जब तो मोबाइल ने लोगों से मालूम करा ऐसा है, तो सुधीर कुमार का ऑफिस था हिमायत नगर में, तो सुधीर कुमार थे नहीं, लेकिन उनसे पूछ लेके जब अभी ये सुधीर रेड्डी मेरे साथ है, A1 A2 है, मैं A1 हूँ, A3 में VN रेड्डी है और सुजात नवाब है, इस तरीके से अशोक है पुराना पुल के, तो हम सब मिलके निकले, सीधा असेंबली में घुस गए। जब कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, जाते ही इजलास चल रहा था, अंदर घुस के कांग्रेस पार्टी बोल के अंदर घुस गए, पूरे MLA भाग, स्पीकर भाग, सब भाग गए। फिर हमारे को घेरे में ले लिए, 300 बच्चे थे, लेकिन थोड़े लोग, हम लोग बोले कि भाई ये कुछ जो बड़े बड़े लोग हैं बच्चों को सब वापिस भिजा दो, तुम लोग अरेस्ट हो जाओ। तो असेंबली हमारे को 1 महीने की सजा दी, कोई अदालत नहीं दी। असेंबली का स्पेशल सेशन हुआ, रात के 11 बजे सेशन हुआ, 11 बजे डिसाइड करे कि ये टीम जो है 31 बच्चे, इन 31 को 1 महीने की सजा जो असेंबली में घुसे। तो अदालत का मैनुअल सूरज गुरूब होते बंद हो जाता, सूरज आने के बाद खुलता ये अदालत, मगर वो असेंबली की सजा होने से नो मैनुअल। रात के 1 बजे जेल में खोल के लिए हम लोगों को, लेने के बाद डिस्कशन मुशीराबाद में, लेने के बाद बोले कि भाई क्या देना इनको, क्या कैदियां हो गए या नहीं, तो अभी ट्रायल है, ट्रायल से लोग अभी। बोले नहीं नहीं ये असेंबली के, इनको कैदी का ड्रेस नहीं होना, यही ड्रेस में रह सकते हैं लोग। तो वही ड्रेस में रहे। फिर जेल में वंगाबेटी मोहन रंगा का कत्ल करने के बाद नेहरू वही जेल में थे, वहां जेल में मार लिए गए प्याज के चाकों से ले लेके, वहां झगड़ा शुरू हो गया। तो वास्तव ये राजीव गांधी जी कंटिन्यू कर रहे थे। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में गए, हार गए, सिंगल जज पे, डिविजनल बेंच गए, हार गए, सुप्रीम कोर्ट गए, डबल बेंच पे हार गए, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यानी 5 जजेस बैठे, 5 जजेस बैठ के एक दिन पहले, यानी 29 दिन तो हमारे जेल में हो गए, एक दिन पहले हमको सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया कि ये बच्चों को छोड़ दो, ये आर्टिकल 14A 14B का ये वायलेशन है, ये आज़ादी का, इन लोगों को बुला के बगैर पूछे कि इनको सजा दिए, लिहाजा ये सजा को खत्म कर रहा हूं, इनको रिलीज कर दो। ये सुनते ही स्पीकर जो नारायण राव था उन्होंने फौरी खम्भम को भाग गए। अब एनटी रामाराव को ऑफिसर जाके बोले कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को अगर नहीं करते तो तेरे को डिसमिस करते, अगर नहीं हो तो हेलीकॉप्टर दे के वहां पे भेजाए उनको नारायण राव के पास। बोले दस्तखत करने तो मरना, कुछ भी कर नहीं करता, बोल के भाग गया उन्हें। लाके वहां से दस्तखत करके लाके रात के 8 बजे फिर मैनुअल आधा छोड़ के रात के 9 बजे 9:30 बजे जेल से हमको रिहा करे, क्योंकि दूसरे दिन अगर सूरज निकल गया तो हमारे 30 दिन मुकम्मल हो जाते सजा के। तो एक दिन पहले हम लोग निकले। तो कांग्रेस में इसको राजीव गांधी सोच के बोले, जब चन्ना रेड्डी साहब लिस्ट लेके गए मिनिस्ट्री की, तो उसमें देखे कि एक नाम लिखो मोहम्मद अली शब्बीर और एक लिखो बोस, 2 नाम अपने हाथ से लिखे लिस्ट अप्रूव करके भिजाए। हमको पता ही नहीं, हम मल्लू कामारेड्डी में है भी, वहाँ फोना भी नहीं थे, पुलिस से यहाँ से वो भिजाते थे वायरलेस घर को लेके बदमी भागते आया, बोले साहब आपको मिनिस्ट्री दे दिए, भागो भागो। वो तो फोन उठ के मेडचल में आके फजर पड़ के भाग के आए, सीधा राजभवन को आए। राजभवन आए थे क्योंकि फोन नहीं, कम्युनिकेशन नहीं, पुलिस के थ्रू कम्युनिकेशन होता था। आज का दौर, जबकि दौर 31-33 साल पहले की बात बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से हमको लाते मैंने कहा कि भाई अल्लाह का क्या है मुझे नहीं मालूम, मेरा ख्वाब को मैं पूरा करना है। तो रिजर्वेशन की पहली मीटिंग शुरू करा और वो मीटिंग के अंदर आपको कागज दिया था। तो मैंने कहा कि साहब पहले तो हमारा माइकोमानी फर्स्ट माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट हिंदुस्तान में शुरुआत मैं करा, हिंदुस्तान में फर्स्ट माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट। जब तक मेरे को क्या बोलते थे, वजीर औकाफ हज, सुबह उठना, शेरवानी पहनना, एक मुगलपुरम में जाना, उर्दू घर में किताब का इफ्तिताह करना, एक मुशायरे में बैठना, नहीं तो लतीफे में बैठना, निकल के आ जाना। ओह मिनिस्टर साहब आए और झुक के सबको सलाम मारते फिर सलाम। काम ही नहीं है, खाली वजीर औकाफ।
मैं बोले ये क्या, जैसे अभी न बोले तो वो याद आ गया, शब्बीर भाई मेरे को माइनॉरिटी डिपार्टमेंट नको दे बोले ना, वही हाल था मेरा। खाली सलामा मारते फिर ना। मैं राजशेखर विजय भास्कर रेड्डी को जाके बोला, साहब ये क्या का महकुमा है, मैं खाली सलामा करते फिरने का है, एक ऑफिसर नहीं आता बुलाए तुम्हें, क्योंकि मेरे अंडर में एक ऑफिसर है ही नहीं। कोई रेवेन्यू में औकाफ है, उर्दू अकादमी एजुकेशन में है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडस्ट्री में है, और कमीशन जीएडी में है। कोई एक सेक्रेटरी नहीं आता मैं बुलाए तो नहीं जबता न बोले सर नु जबते को सारे वो सर मला दारू करेक्ट। तो बेचारे जबरत रेड्डी जिंदा है, उनका भी एक दफा हम गुलपोशी करेंगे। जबरत रेड्डी बोले सर ये शब्बीर जो बोल रहे सही है, प्रॉब्लम क्या था, मेरे विजय भास्कर रेड्डी का, मैं राजशेखर रेड्डी का आदमी था, सुधीर कुमार हमारे को देखते ही पहले आधा चिढ़ते थे, और उम्र भी क्या थी, मैं हूँ 32 साल का, उन्होंने 70 साल के, मेरे को देखते बोला ऐसे, तो उनमें क्या था, हम जो भी बोले थे बच्चा है इन्हें क्या मेरे को सजेशन दे सकता भाई, तो कभी कभी बैठे भी नहीं बोलते थे, खड़े रह के बोले कि ओके पो खत्म। मैं बोला ठीक है, उम्र का तकाजा है, मैं छोटा हूँ एकदम उन्हें बड़े हैं, बर्दाश्त करते। साहब बोले मान लिया। तो चीफ सेक्रेटरी साहब 8 दिन के अंदर ये रूल लेके आए कि, तो जब जैसे अतीक बोले, मैं हमारे मुलायम सिंह यादव को मालूम होने के बाद, मुलायम सिंह यादव चन्नारेड्डी साहब को फोन करके, जब चन्नारेड्डी साहब गवर्नर तमिलनाडु वहाँ बने थे यूपी के, वो दोस्ती थी, तो उन्होंने खुद अपनी टीम लेके आके बोली ये तो माइनॉरिटी महकुमा बना कैसा। उसके ऊपर एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, हम प्रेजेंटेशन दिए, खुश होके बोले तो मेरे बाद अगर बना तो यूपी में मुलायम सिंह यादव ने ये माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, जब तक कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है हमारा, खाली हवा में फिरना मुसलमान बोलो तो, कोई तुम्हारी तरक्की का राजी नहीं है। उसके बाद फर्स्ट बजट रोशा फाइनेंस मिनिस्टर, मैं मिनिस्टर, असेंबली में पढ़ने का मेरे को जब मौका मिला, क्योंकि मेरा बजट इतना है 3 करोड़ 40 लाख का पहला बजट मैं असेंबली में पेश करा। जब तक बजट ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी नहीं है, देयर इज नो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम थे सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के अंदर। तो हमारी लड़ाई के लिए हम बुनियाद से लड़े नहीं। मैं ये जो बनाया 93 में बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाई 2006 जनवरी में बनाई। तो जब ये हुकूमत बनाते उस टाइम पे सोनिया गांधी एक मीटिंग लिए शिमला में, हमारे बड़े बड़े उलमा कराम आए। एक जने पूछे कि भाई हमको मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का एक डाक टिकट निकाल के दो। मैं बोला डाक टिकट से तो मुसलमानों को क्या फायदा होने वाला है। और एक साहब मसलक के लोग बोले कि हमको मौलाना रजा खान साहब के नाम पे यहाँ से लेकर वहाँ ट्रेन का नाम मौलाना रजा खान साहब ट्रेन होना। मैं बोला ट्रेन में तो सभी लोग चढ़ते, ट्रेन से क्या होने वाला है। यानी हमारे जो लोगों के मुतालबात जब इस वक्त चल रहे थे, मैं सोच से बैठ गया था कि अल्लाह ऐसा है तो हम कैसे तरक्की करेंगे। हमको कुछ मिली काम बोल रहे नहीं, मैडम गांधी बोल रही बोलो। मेरा नंबर आया, मैं बोला मैडम हमने 93 में तेलंगाना में बनाया, आज चंद्रबाबू नायडू हीरो बना हुआ है, रोशनी स्कीम से उन्हें 33 करोड़ का बजट बना है। मुल्क में कहीं भी नहीं है मुसलमानों का बजट, सिर्फ हम 3 करोड़ से शुरू करें। आज बाबू आके 33 करोड़ करा, आज उन्हें हीरो बन के फिर रहा है, मुल्क भर में वाह वाह हो रही है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डिपार्टमेंट बनाने का बनाओ। मोइली को बुला के बोले तुम दोनों डिस्कशन करके इसमें रखो। बोले मोइली के साथ बैठे, आज हमने ये पैटर्न बना के दिया। तो उसी दिन हम ऐलान करें कि 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट आने के बाद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, जिसका बजट 3,500 करोड़ से पहले मिनिस्टर अब्दुल रहमान अंथोले जो चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र, उनको बनाया गया। तो वहां से हमारी तरक्की, ये स्कॉलरशिप, ये जो शुरू हुआ। उसके बाद मैं एक मीटिंग बुलाया कि हमको एलूर सदस्य हो रहा, बीसियां लड़ रहे, कापू अपने आप को घेरे में डाल लेके मैं उनकी बीवी मुद्रागड्डा पद्माना बोले मैं 3 मिनट में खत्म कर दूंगा कि ये बोले कि भाई हम जला लेके मर जाएंगे, लेकिन अगर कापू को रिजर्वेशन नहीं दिया तो। हेलीकॉप्टर में हमको भिजाए, मैसूरा रेड्डी, रघुवीरा रेड्डी, शब्बीर अली, हम सब जाके उनको समझाए हम तुम्हारे को एलर सदस्य में रिजर्वेशन का ऐलान करते हैं। तो जब उनको नींबू का शरबत पिना के उसमें से निकाले। यहाँ आने के बाद मैसूरा रेड्डी का बतवीचा है, शबीर बड़े मियाँ का मूड बहुत अच्छा है, विजय भास्कर रेड्डी का, तुम चल के
मैं जाके बोला सब मुसलमानों को रिजर्वेशन दो। अरे भागुन देगा, ए पहला नाम लगाओ मुसलमानों को। लड़े कौन? कापू। आप बोले ना कि मुसीबत भी नहीं, लड़ना में स्ट्रगल भी नहीं, कुछ मालूम ही नहीं हम लोगों को, तो हमको तो बगैर लड़े के रिजर्वेशन आ गया। लड़े कापुआ, बलजा, तेलगा, ओंटेरी, वो लोग लड़े, खून बहा दिए, लेकिन बेचारे आज तक नहीं मिला उनको रिजर्वेशन। हम मार के अलग से निकल गए, पतली गली से राजशेखर रेड्डी साहब लेके 2004 में इंप्लीमेंटेशन भी स्टार्ट करे। तो जब इन्हें विजय भास्कर रेड्डी साहब GOMS नंबर 30 25 अगस्त 1994 दिए। जब मैं मीटिंग बुलाया, तमाम उलमा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, थोड़ा बोल भी दिया आधा उन्होंने, वो लोग मिलके बोले शबीर क्या समझ रहे तुम, ये मुसलमानों को तुम कोई निचली कौम में मिलाना चाह रहे? अरे हम सलातीन हैं, 700 साल इस मुल्क को हम चलाए वाले हैं, हमको बोल रहे हमको होना रिजर्वेशन नहीं। अरे तेरी एक भी सपोर्ट करने वाला नहीं। फिर सेकंड मीटिंग बुलाया 1 साल के बाद। मैं बोला जब थोड़ा सा चेंज आया पब्लिक में, तो उन्होंने बोला भाई रिजर्वेशन मजहब से कहीं को छोड़ रहे तुम लोग? नहीं, मजहब में मसावत है, लिहाजा वो असद का एक दाल बैठ शबाश। तो मजहब का क्या ताल्लुक है इसके अंदर, क्यों ना हम होना? तो मैं बोला भाई मजहब अलग हटाओ, बाजू में हम लोग हैं। आज आप मसावत की